बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़े हुए तकरीबन 2 साल का अरसा होने वाला है। इस जंग के दौरान हमने देखा अकेले रशिया के खिलाफ सारा का सारा यूरोप मुत्तहिद होकर यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया और इन यूरोपियन कंट्रीज ने यूक्रेन की हर लिहाज से मदद करना शुरू कर दी, जबकि यूरोप समेत अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि यूक्रेन कभी भी रशिया के सामने जीत नहीं सकता। आज नहीं तो कल यूक्रेन को रशिया के सामने हथियार डालने पड़ेंगे। तो सब कुछ जानते हुए यूरोप इस जंग में क्यों कूदा, ये सवाल आपके जहनों में भी लाजमी आता होगा। मामला कुछ इस तरह के अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका डायरेक्ट रशिया के साथ जंगी मैदान में सामना हो, क्योंकि अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने रशिया को जंगी मैदान में हरा भी दिया तो फिर भी अमेरिका उसको ये जंग हराते हराते खुद पत्थर के दौर में वापस पहुंच जाएगा और सुपर पावर की कुर्सी अमेरिका से छीन जाएगी। इसलिए अमेरिका हमेशा से खुद रशिया से जंग लड़ने की बजाय किसी और मुल्क का सहारा लेता है और इसकी एग्जाम्पल आप रशिया अफगान वार के दौरान देख चुके हैं। इस वक्त भी अमेरिका ने यूक्रेन को मोहरा बनाया हुआ है और खुद पीछे बैठकर रशिया से लड़ रहा है। अमेरिका इस बात को तो अच्छी तरह जानता है कि यूक्रेन कभी भी रशिया से जंग नहीं जीत सकता, फिर भी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से यूक्रेन की इसलिए मदद की जा रही है ताकि यूक्रेन ज्यादा से ज्यादा रशिया को नुकसान पहुंचा सके और ये जंग एक लंबे अरसे तक छिड़ी रहे, जिस तरह अफगान रशिया वार एक लंबे अरसे तक चलती रही। अगर ये जंग लंबे अरसे तक चलती रहती है तो उसका फायदा अमेरिका को ये होगा कि रशिया माली तौर पर बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सोवियत अफगान वार के दौरान रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी और उसके बाद सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इस वक्त भी अमेरिका इसी स्ट्रेटजी के ऊपर अमल दरामद कर रहा है। अमेरिका इस बात को अच्छी तरह जानता है कि जब तक रशिया मौजूद है तब तक मैं दुनिया पर उस तरह अपनी इजारादारी कायम नहीं कर सकता जिस तरह मैं चाहता हूँ। दुनिया पर इजारादारी कायम करने के लिए और दूसरे ममालिक को दबाने के लिए अमेरिका रशिया को तोड़ना चाहता है, क्योंकि अगर रशिया टूटेगा तभी अमेरिका का प्लान कामयाब होगा, वरना अमेरिका दुनिया के दूसरे ममालिक में जो करना चाहता है वो कभी भी नहीं कर पाएगा। उसके अलावा आप इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि चीन इस वक्त बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और सारे थिंक टैंक्स का यही कहना है कि आने वाले 10 साल के बाद दुनिया की सुपर पावर अमेरिका नहीं चीन होगा और अमेरिका को अपनी सुपर पावर की कुर्सी बहुत ज्यादा प्यारी है। अगर अमेरिका डायरेक्ट चाइना से पंगा लेता है तो रूस भी चीन का साथ देने के लिए अमेरिका के खिलाफ जंग के मैदान में उतर आएगा और अगर ये दोनों बड़े मुमालिक जंग के मैदान में अमेरिका के खिलाफ उतर गए तो फिर अमेरिका को नेटो या इस किस्म की फोर्सेस नहीं बचा सकेंगी। इसलिए अमेरिका दुनिया पर अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए सुपर पावर की कुर्सी बचाने के लिए रशिया को और टुकड़ों में बिखेरना चाहता है, ताकि आने वाले वक्त में अगर चीन के साथ अमेरिका को जंग लड़नी पड़ती है तो अमेरिका को रशिया के जंग में कूदने का डर नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है रशिया पर कि वो कितनी जल्दी इस वार को क्लोज करे, क्योंकि रशिया यूक्रेन के सारे हथियार तो तबाह किए जा रहा है लेकिन उनकी जगह पर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका यूक्रेन को नए हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। यानी ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म होने पर नहीं आ रहा। अगर ये चूहे बिल्ली का खेल ऐसे ही चलता रहा तो यूक्रेन तो तबाह हो चुका है। खतरा इस बात का है कि इस जंग की वजह से रशिया भी कई और टुकड़ों में ना बट जाए, तो रूस को इस बारे में अब बहुत जल्द सोचना पड़ेगा और इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा, वरना सोवियत अफगान वार की हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो जाएगी और रशिया कई और टुकड़ों में बिखर जाएगा। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।